जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ की जो डीपीसी फॉर्म की गई है उनमें कौन कौन से लोग हैं, क्या कुछ उसमें होने वाला है। इन पूरे गाइडलाइन को लेकर के आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट हम देखेंगे कि क्या कुछ एसआईपीएफ कैसे आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ उसमें होने वाले हैं प्रोग्रेसेस। उन सारे चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हमने आपको वो मेथड भी बताया है जिससे कि आप आसानी से किस प्रकार से इस एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। एक एक स्टेप को, एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बता दें कि आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ में आपको जो 80 नंबर के एग्जाम होते हैं उसमें 80 ही सवाल रहते हैं। रूल 72 एएसआई में 100 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें 20 आप छोड़ सकते हैं, 80 आपको हल करना है। लेकिन यहाँ यह एग्जाम पहले ही पार्ट में टफ हो जाता है, जिसमें पहला चीज ये है कि आपको 80 सवाल पूछते हैं और 80 के 80 सवाल को ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको भी इसमें रूल 72 एएसआई की तरह माइनस मार्किंग है। उस माइनस मार्किंग के लिए भी आपको जो है ध्यान से काम करना है। बाकी जो सिलेबस की पार्ट है उसको हम लोग सिलेबस पर डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम इस DPC वाले पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये एक लेटर निकला 11/7/2026 को, 11 जुलाई को, जिसमें कि प्रदीप कुमार गुप्ता सर जो पीसीएससी एनसीआर है प्रयागराज, उनको जो है क्या किया गया है, नोडल पीसीएससी नॉमिनेट किया गया और जीपीसी और सुपरवाइज करने के लिए कि आरपीएफ रूल 72 सब एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या होगा, किन चीजों के बारे में। तो ये लेटर है सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल रीजनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 72। तो एक बहुत बड़ा मौका मिलता है आपको कि आप अपनी सेवा में रहते हुए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और जब डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपका स्कोप और आगे तक खुल जाता है। अगर आप 12 साल में बन जाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी बनता है। मान लीजिए अगर आप 30 साल, 35 साल या कम उम्र में और भर्ती हो गए, तो अगर 35-38 साल की सेवा काल है तो आप अगर जो है 12 साल में उसमें बन जाते हैं तो बाकी के आपके 25 सालों में आपको बहुत आगे निकलने का मौका मिल जाता है। नोडल पीसीएससी हमारे हो गए श्री प्रदीप कुमार गुप्ता सर। गुप्ता सर जो कि एनसीआर के जो है वर्तमान में आईजी है। अब एज सजेस्टेड बाय डीजीआरपीएफ ने क्या किया, सजेस्ट किया कि द फॉलोइंग ऑफिसर्स में फॉर्मली बी नॉमिनेटेड बाय नोडल पीसीएससी इन द सेड डीपीसी। तो नोडल जो पीसीएससी है उन्होंने डीपीसी में इन 3 लोगों को लिया। श्री पवन कुमार श्रीवास्तव साहब को, सीनियर डीएससी कोटा डब्ल्यूसीआर की, ये चेयरमैन है। वहीं मेंबर में श्री सौरभ कुमार सीनियर डीएससी बीएसपी एससीआर जो है वो मेंबर में है। साथ ही साथ श्री ए नवीन परासर, ये डीएससी हैं चक्रधरपुर डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे, मेंबर बनाया गया। और सिलेक्शन कैसे होगा, तो द सिलेक्शन इज टू बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली in accordance with the provision contained in RPF Rule 1987, guidelines issued to conduct the selection under 72 given extent provisions। इन्होंने कहा कि जो भी एक्सटेंड प्रोविजंस है इन सिलेक्शंस को लेकर के, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल हो चाहे वो आरपीएफ रूल हो, इन दोनों जगहों से लेकर के काम किया जाएगा। तो इन चीजों के लिए आपको अब खुशी की बात है कि आप सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब डीपीसी बनेगा। सब इंस्पेक्टर से आपके बहुत सारे सवाल आपके मन में थे। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये संभावित है कि जुलाई में जो है आपका डीपीसी का गठन हो जाएगा। मैंने बोला था जुलाई की लास्ट वीक में बोला था, यहाँ पर जो है आपको सेकेंड वीक में ही ये हो गया है। तो कोई बात नहीं है, संभवतः जो चीजें हमने आशा की थी उसी अनुसार हो रहा है। अब आपके मन में ये जहन में आएगा कि सर इसका एग्जाम कब होगा, आपके मन में क्यों, आपको पढ़ाई से पहले परीक्षा की तिथि चाहिए। तो मैं वो भी बता दूं कि संभावित तिथि मैं आपको बता सकता हूँ कि परीक्षा जो है आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में, मतलब आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं तैयारी करने। अब ये 2.5 से 3 महीने, अब आप पैनिक हो जाएंगे। इतने दिनों से आप पढ़ नहीं रहे होंगे, हम वीडियोस बना रहे होंगे, देख नहीं रहे होंगे, सोचेंगे जब एग्जाम आएगा, डेट आएगा तब कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग जिद्दी हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वो सालों से लगे हुए हैं
पिछली बार जो है उनका एग्जाम पास नहीं हुआ, उसके बाद से लगे हुए हैं, उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप अपने जुनून के साथ जो लगे हुए हैं, तो भगवान आपको सफलता जरूर देंगे, क्योंकि मेहनत के आगे टैलेंट हमेशा झुका है और आगे भी झुकता है। तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी अब आप तैयारी में जो है जूझना चाहेंगे, आप उतरना चाहेंगे मैदान में, तो फिर आप जो है जब कम समय होता है तो आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं या फिर कोई ऐसी घुटी खोजते हैं जिससे कि तुरंत तैयारी हो जाए। मैं बता दूं कि ऐसी घुटी मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को जितने समय में कंप्लीट कर ले, आइदर अपने कम समय में कंप्लीट कर ले या फिर साल भर में कर ले, 2 दिन में कर ले, 10 दिन में कर ले, इन चीजों को लेते हुए उस प्रोसेस को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। तो प्रोसेस क्या है? तो हमने सबसे पहले आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया आरपीएफ एलडीसी ऐप। जैसे जैसे इस क्या कहा जाए, इस दौड़ में, दौड़ मत कहिए, इस सफर में जिन जिन चीजों की आवश्यकता मुझे लगी कि आपको होगी, तो उन उन चीजों पर मैंने जो है काम किया। तो सबसे पहले मैंने एक आरपीएफ एलडीसी ऐप बनाया है। जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री कंटेंट्स हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, बहुत सारी चीजें फ्री में है। लेकिन वहां पर दो चीजें पेड में रखी गई हैं। एक तो एक जो है आपका फुल कोर्स है, जिसमें कि पूरे कोर्स को सिलेबस के अनुसार पढ़ाया गया है। तो उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो सारे वीडियो मिल जाते हैं, आप आसानी से वहां पर उनको देख सकते हैं। क्योंकि वो पेड इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इतना ऐप है, ऐप के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन चीजों को मैनेज करने के लिए बस उतना ही रखा गया है अफोर्डेबल फी, जिससे कि वो ऐप जिंदा रहे। आगे आते हैं, उसी ऐप पर आपको मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप एग्जाम को पूरी तरीके से जो है एग्जाम से पहले अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, कमियों को जान सकते हैं और जानने के बाद फिर से उसे रिवाइज करके अच्छा करके जा सकते हैं। तो वहां पर मॉक टेस्ट का भी एक आपको टैब दिया हुआ है। तो ये दो चीज तो आपको आरपीएफ एलडीसी ऐप में मिलेंगे। पीडीएफ वहां मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे जो भी पीडीएफ आपको चाहिए उन सारी चीजों को वहां पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे फ्री वीडियोज जो है वो भी वहां पर आपको उपलब्ध है। दूसरा एक प्लेटफॉर्म है वो है हमारा यूट्यूब का। दूसरा प्लेटफॉर्म जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पर आपको कम से कम 800 से ज्यादा वीडियोज आपको मिल जाते हैं। आप अगर उन वीडियोज को भी देख लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। लेकिन वहां पर क्या है कि वहां पर हमने सिस्टम वाइज तो चीजें काम की हैं, लेकिन आपको वीडियो सिस्टम वाइज नहीं मिलता है, आप उसे नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आप ही के डिमांड पर जो है कुछ लोगों ने कहा कि सर आप लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, आपका लाइव क्लास और कंटिन्यू चलते रहता है तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है, तैयारी अच्छी होती है। तो इसीलिए हमने जो है आरटीएफ एलडीसी पर जो है एक फंक्शन है, यहाँ पर ये ज्वाइन बटन, जब आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जिसमें दो टैब मिलेंगे, जिसमें एक गोल्ड है और दूसरा जो है आपको आरटीएफ रूल 72 एएसआई सब। ये पुराना वाला कोर्स था, पहले ये चल रहा था, लेकिन अभी ये नए वाला जो है इसको ध्यान लीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती से जो है पहला वाला कर ले रहे हैं और दूसरे वाले का वीडियो खोलेंगे, नहीं खुलेगा। तो ये आपकी गलती है, आप उसको ध्यान से जो है वहां पर करिएगा। तो दूसरे वाले टैब पर आकर के आप फिर यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो यूपीआई और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहाँ से भी आपको जुड़ना हो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ जुड़ने के बाद क्या है कि हमने क्लासेज अभी ली, रूल 72 एएसआई का एग्जाम हुआ 12 जुलाई को। तो बड़े अच्छे तरीके से लोगों का परफॉर्मेंस रहा। लोगों ने कहा कि सर ठीक, आप वही बातें हुई जो आप बोलते हैं हमेशा, की गार्बेज नहीं पढ़ना है। इतना डीप पढ़ के गए सर, रूल का, सब रूल का, ये पॉइंट वो पॉइंट सारी चीजें रट्टा मार के लोगों ने पढ़ाया, ऐसे पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, लेकिन आया कुछ नहीं, आया वही जो आपने बोला कि आप जो है गार्बेज इकट्ठा ना करें, बेसिक्स पर ध्यान दें, जो प्रोसेसेस हैं उस प्रोसेसेस पे ध्यान दें। तो इस तरीके से वो सारा चीज ध्यान दे करके सारा काम हो गया और बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी तक जो है 79 जो है हाईएस्ट आ रहा है पीटी में। तो समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस लोगों का रहा। तो आप यहाँ पर ज्वाइन होते ही आपको जो है 90-94 वीडियोज तो तुरंत मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के। और आगे भी हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होगा तो इस पर कुछ कंटेंट आते रहेंगे जो आपके एग्जाम में। तो ये कुछ ऐसा डिस्कशन था, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि आपका रूल 72 का डीपीसी फॉर्म
गया है। अब अभी नहीं तो कभी नहीं अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से शुरू कर दीजिए, और उसके क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने आपको सारे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ और भी लोगों को शेयर करिएगा जिनको भी इन चीज़ की आवश्यकता है। इसी संदेश के साथ, शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।